राना साहब, आप बताइएगा, आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट जो नजर आ रही है और ये जो अहम मुलाकातें हैं और जो कौमी डायलॉग की जो अब बात की जा रही है, ये सिंक करती है नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर से जिसमें उन्होंने कौमी मफाहमत का ऐलान किया था 21 अक्टूबर को? जी। जी। मेरी आवाज आ रही है? मैंने कहा डायलॉग तो सियासी जमातों के दरमियान हर वक्त रहना चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए, खास तौर पे जब हम एक इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम्म। और जिस तरह के इल्जामात कुछ जमातें लगा रही हैं कि एक जमात को फेवर मिल रहा है, पीएमएलएन को, अगर अभी से ही हम अवाम में ऐसा तासुर बिल्ड कर लेंगे तो हम एक दूसरे पे तो इल्जामात लगा रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं बनती या बेसिस नहीं बनती, लेकिन हम लोग जो अवाम है उसके अंदर भी जो ये प्रोसेस है उसको मुतनाज़ा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो भी कंसर्न्स एक दूसरी जमातों के हैं उनको बैठना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए और इस प्रोसेस को हमें ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। सबको, सबके कंसर्न्स दूर होने चाहिए। राइट। और राना और साहब, इस प्रोसेस में पीटीआई भी शामिल होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए पीटीआई शामिल, लेकिन अगर हम एक मखसूस लीडर की बात करें तो वो तो हमेशा नफी की उसने कंसेंसस बिल्डिंग की, हमेशा नफी की अब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने की, बल्कि उल्टा ऑपोजिट इसके हम्म। काम किया, नफरत के बीज बोए। तो मैं नहीं समझता उस हम्म। एक फर्द में तो ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी भी मौजूद है हम्म। कि वो सियासी माहौल को पोलराइज करने की। मैं कहता हूं अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो उसी आदमी को जाता है कि उसने सियासी माहौल को किस हद तक पोलराइज किया और इस मुल्क को कहां पहुंचा दिया कि 9 मई का वाकया हुआ। तो अगर आप उन अनासर को माइनस कर लें तो सब जमातों के साथ बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे और दीगर जमातें हों। राइट। इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको कम करने की उसको कम जरूरत है। करने की जरूरत